हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th इतिहास, समाजवाद और साम्यवाद जो कि सेकंड चैप्टर है, ये एनसीईआरटी का, ठीक है। जिसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये 2022 में, 2024 में और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन को लाने वाले हैं जो पूछा गया है, और साथ में मैं उन क्वेश्चन को भी लाने वाला हूँ जो कि संभावित है, यानी कि ये 2026 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 27 के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो पूछे भी जाते हैं। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये फिक्स है कि 2 से 3 मार्क्स आपके जो है वो फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि केरेंस्की ने किया था, दूसरा ट्रोस्की ने, तीसरा लेनिन ने और चौथा स्टालिन ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने किया था। ठीक है, लेनिन ने किया था। तो चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि रूस का पहला समाजवाद देश था, यानी कि पहला समाजवादी जो देश था वो कौन सा विश्व का, तो वो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 1 है रूस, जापान, चीन या क्यूबा। तो आप सबको पता होगा कि रूस था। ठीक है, तो ये मैं इसलिए इस पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से जल्दी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि रॉबर्ट ओबम कहाँ का निवासी था। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन है कि फ्रांस का था, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्रिटेन, चौथा ऑस्ट्रिया का था। ठीक है, तो रॉबर्ट ओबम जो था वो कहाँ की थी? तो ब्रिटेन का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन का था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं, आगे के प्रश्नों को। समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? ठीक है, अथवा कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस बुक की रचना की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल का रचना किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न को, युद्ध और शांति यानी कि और पीस की, वॉर एंड पीस की जो पुस्तक है उनकी रचना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? कब तो इसमें नहीं बताया गया, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो वो कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम अभी तुरंत मैंने बताया कि दास कैपिटल। दास कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहता है दोस्तों, इसलिए इसको जरूर तैयार करके जाएं। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म तो आप सबको पता होगा कि रूस में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो ऑप्शन नंबर पहला है कि फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या तो फिर 1905 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1800 यानी कि 1867 में, 1867 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि वेस्टली बोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच हुई थी। तो किसके बीच हुई थी? तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो डी हो जाएगा। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि रूस में अगर जार को बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है? तो वहाँ रूस का सम्राट अगर कोई हो तो उसको जार बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा 1861 में की गई थी, ठीक है, 1861 में। रूस की जो कृषक दास प्रथा का एंड जो हुआ था वो 1861 में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है वो किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन किया गया था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी ये हर व्यक्ति को याद रहता है। लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1924 में हुई थी, ठीक है। कब? तो 1924 में, याद रखना है। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो यूरोपियन समाजवादी जो था वो कौन नहीं था? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सेंट साइमन मार सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स था, रॉबर्ट ओबम था, लुई ब्ला था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सेंट साइमन। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले जो है वो 1827 में की गई थी। वो कहाँ की गई थी? तो रूस में की गई थी। किसके द्वारा? तो इसके द्वारा, क्या बोलता है इसको, कार्ल मार्क्स के द्वारा। सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बी नंबर। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति का जो लागू की गई थी वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन ने न्यू आर्थिक नीति का 1921 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं डाउट हो तो इसको आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट 1867 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1867 में। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो 1864 में। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1818 में हुआ था। कहाँ? जर्मनी में हुआ था, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 7 नवंबर 1917 को की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, ठीक है। अब लेनिन ने लिस्टोवस की संधि 1818 में किस राष्ट्र के साथ की गई थी? तो लेनिन ने किसके साथ की गई थी की थी? तो जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हुआ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? मतलब कहाँ हुई थी, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन में हुई थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूँ।